हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। किसी वस्तु A को 98 मीटर प्रति सेकंड वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। एक अन्य वस्तु B को इसके 4 सेकंड के बाद ऊपर की ओर समान प्रारंभिक वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। दोनों वस्तुएं कितने समय बाद मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है गति के समीकरण। तो जो गति के समीकरण है ये हमारे पास प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, विस्थापन, समय के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। ये आएगा v बराबर u प्लस माइनस त्वरण गुणा समय। दूसरा आएगा विस्थापन बराबर u गुणा टी प्लस माइनस 1/2 गुणा त्वरण गुणा समय का वर्ग। और तीसरा आएगा अंतिम वेग का वर्ग बराबर प्रारंभिक वेग का वर्ग प्लस माइनस 2 गुणा त्वरण गुणा विस्थापन। इस स्थिति में प्रश्न में दिया गया है एक वस्तु को हम यहाँ पे 98 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यहाँ पे प्रक्षेपित करते हैं और दूसरी वस्तु को 4 सेकंड के बाद यहाँ पे प्रक्षेपित किया जाता है। तो जब दूसरी वस्तु यहाँ पहली वस्तु यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगी और नीचे की ओर चलना प्रारंभ करेगी, उसके बाद ही जब हम यहाँ पे बी वस्तु को फेंकेंगे तभी इनका मिलना यहाँ पे संभव है। अदरवाइज यहाँ पे ऐसी कोई भी संभावना नहीं बनेगी कि दोनों समान दिशा में जा रहे हैं और वहाँ पे ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि जमीन से लेके यहाँ पे h ऊंचाई पे जब यहाँ दोनों वस्तुएं होंगी उस स्थिति पे P बिंदु हम मान लेते हैं इसको, यहाँ पे दोनों हमारे पास वस्तुएं मिलेंगे। तो क्योंकि दोनों का विस्थापन अगर मैं जमीन के संदर्भ में देखूं तो दोनों का यहाँ पे विस्थापन समान है। तो जो यहाँ पे A का विस्थापन होगा, क्योंकि दूरी तो A ने ज़्यादा चली है, वो पहले ऊपर गया, अधिकतम ऊंचाई तक गया, फिर नीचे आ गया, लेकिन दोनों का विस्थापन अगर हम देखेंगे जो कि न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करता है वो आएगा एच ए बराबर एच बी। दोनों का विस्थापन समान होगा। ऋण लिखें तो ए के लिए जो हमारे पास मान आएगा ये आएगा यू टी ऋण 1/2 गुणा जी गुणा, इसको हम समय टी डैश मान लेते हैं। टी डैश का जो मान है ये टी प्लस 4 के बराबर है, तो यह आ जाएगा टी प्लस 4 की घात 2। हमें एक और बात ध्यान रखनी है, इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो हमने त्वरण है उसको ऋणात्मक इसलिए लिया है क्योंकि हम इसका जो यहाँ पे कुल दूरी या कुल विस्थापन ज्ञात कर रहे हैं वो जमीन के संदर्भ में कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे जब वस्तु को ऊपर की दिशा में फेंका था वहां से लेके जब ये P बिंदु तक आया होगा वहां के हम यहाँ पे कुल समय को ज्ञात कर रहे हैं। कुल समय हमारे पास t प्लस 4 के बराबर है। तो जो भी हम यहाँ पे गणना करेंगे वो तब से करेंगे जब से हमने वस्तु को फेंका था। तो जब हमने वस्तु को ऊपर की ओर फेंका होगा तो त्वरण उसमें नीचे की ओर लग रहा होगा। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें केवल यहाँ पे अगर हम अधिकतम ऊंचाई से इसकी दूरी लिखते तो उस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मान है वो हम केवल धनात्मक लेते, लेकिन हम इसका पूरा यहाँ पे जो समय ले रहे हैं जब से हमने इसको फेंका था और जब ये P बिंदु तक पहुंचा दोबारा से उस स्थिति को हम देख रहे हैं। तो इसका जो मान आएगा ये आएगा यू टी ऋण 1/2 गुणा जी गुणा टी का वर्ग। तो यहाँ पे हमने क्योंकि बी वस्तु ऊपर को जा रही है त्वरण नीचे की ओर है इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा। अगर हम टी डैश का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा टी प्लस 4 ऋण 1/2 गुणा जी गुणा टी प्लस 4 की घात 2 बराबर यू टी ऋण 1/2 गुणा जी गुणा समय का वर्ग। अब हम यहाँ पे अगर इसको हल करें तो हमारे पास जो मान बनेगा ये बनेगा यू टी प्लस 4u और इसका जो मान आएगा ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऋण 1/2 गुणा जी, मान हमारे पास t प्लस 4 की घात 2 है। हम इसको यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर इससे सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा t की घात 2 प्लस 16 प्लस 4 गुणा 2 8t के बराबर आ जाएगा। और हमारे पास ये जो मान होगा ये आ जाएगा यू टी ऋण 1/2 गुणा जी गुणा टी की घात 2 के बराबर। यूटी से यूटी हट जाएगा, यहाँ पे 1/2 जी गुणा टी स्क्वायर से 1/2 जी गुणा टी की घात 2 ये हट जाएगा, मान बचेगा 4 गुणा यू ऋण 8 जी के बराबर ऋण 4 जी गुणा टी बराबर 0। अब इस स्थिति में अगर हम मान रखें जो हमें टी का मान चाहिए यहाँ पे, तो जो टी का मान आएगा ये आएगा 4 गुणा यू ऋण 8 गुणा जी बटे 4 गुणा जी के बराबर। टी का जो मान आएगा यहाँ पे 4 से 4 हट गया, ये आएगा यू बटे जी ऋण 4 दूनी 8 जी से जी हमारे पास हट जाएगा। और यहाँ पे u का जो मान है 98 मीटर प्रति सेकंड है, इसको हम यहाँ पे विभाजित करेंगे 9.8 के साथ। और यहाँ पे हमारे पास ऋण 2 का जो मान आया है इसके सापेक्ष अगर हम हल करें तो ये जो मान आएगा 10 के बराबर आएगा और ऋण 2,
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बी है, बी कुल समय 8 सेकंड लेगा, लेकिन हमें जो भी यहाँ पे समय निकालना है दोनों वस्तुएं कितने समय बाद मिलेंगे। अगर हम देखेंगे बी के सापेक्ष हमारे पास जो दोनों वस्तुएं हैं ये 8 सेकंड के बाद मिलेंगे, लेकिन जो ए के सापेक्ष हमारे पास यहाँ पे दोनों वस्तुएं हैं, क्योंकि ए ने यहाँ पे कुल 12 सेकंड का समय लिया है पी बिंदु तक पहुंचने में। तो अगर हम बात करें कि जब से हमने वस्तुओं को फेंकना शुरू करा था तो सबसे पहले हमने ए को फेंका था, उसके 4 सेकंड बाद बी को फेंका था। तो अगर हम कुल समय की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 सेकंड हमारे पास उत्तर न होंगे, 12 सेकंड हम इसका उत्तर लिखेंगे जहाँ से हमने दोनों वस्तुओं को फेंकना शुरू किया था। तो पहली वस्तु के 12 सेकंड फेंकने के बाद जाके दोनों वस्तुएं मिलेंगे। सो हम कह सकते हैं विकल्प डी हमारे पास सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।